नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट 150 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं। अगर दोस्तों आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो दोस्तों 150 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ये जो 150 प्रश्न है ये कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी दोस्तों पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 150 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बोध गया में दोस्तों बोल सकते हैं आप पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। पीपल जो है यह बिहार का राजकीय वृक्ष भी है, बोल सकते हैं आप पीपल। और दोस्तों भगवान बुद्ध का अगर जन्म आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था तो बोल सकते हैं 563 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु लुम्बिनी में। लुम्बिनी दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। भगवान बुद्ध ने दोस्तों अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ? सारनाथ में। और सबसे अंतिम उपदेश दोस्तों कुशीनगर में दिया था। सबसे अधिक उपदेश अगर पूछा जाए कहाँ दिया था तो श्रावस्ती में दिया था भगवान बुद्ध ने। इसके पिता का नाम अगर पूछ लिया जाए तो सुदोधन बोल सकते हैं, इसके पिता का नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया। कब किया गया साथी? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर हम बात करें तो इसका मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर बोलिएगा। दोस्तों यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया। और बोल सकते हैं साथी आप भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ये सारे बात दोस्तों याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथी प्रश्न कहता है जो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए जो पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसको दोस्तों? लाला लाजपत राय को। यही दोस्तों अगर पूछ लिया जाए बिहार केसरी किसको कहा जाता है तो आप बोलिएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी हुए साथी, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी साथी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से आप लोग नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इसमें हम 150 आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न करवाएंगे और उस प्रकार के प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और सूर्योदय वाला अगर देश आपसे पूछ लिया जाए ना तो आप बोल सकते हैं जापान, याद रखिएगा। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है। और इसकी मुद्रा पूछ लिया जाए तो येन आप बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इंसुलिन का प्रयोग
किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में। मधुमेह को डायबिटीज भी बोला जाता है। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। साथ ही आप बोल सकते हैं विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर के दिन विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 नवंबर के दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। यह कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, बिहार पुलिस में भी पूछा गया दोस्तों, रेलवे एग्जाम में भी पूछा गया है और दरोगा एग्जाम में भी पूछा गया है ये प्रश्न, इसको याद रखिएगा आप। असम का बात करते हैं तो असम में दो गो दोस्तों नेशनल पार्क याद रख सकते हैं आप। एगो बोलिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है, वह है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क। एगो याद रखिएगा मानस नेशनल पार्क, साथ ही यह भी है आपको असम में और यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क अगर हम बात करते हैं तो कौन विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो उसका नाम है विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी आप बोल सकते हैं इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, बाद बाकी जो भी विटामिन है वह वसा में घुलनशील होते हैं। और दोस्तों बोल सकते हैं विटामिन सी के बारे में, इसके कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक आप बोल सकते हैं। विलियम बेंटिक के ही समय में दोस्तों याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चाइना दोस्तों याद रखिएगा चीन। अगर दोस्तों पूछा जाए सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है? तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भी विश्व में कौन करता है? चाइना ही करता है। सर्वाधिक चावल का भी पूछा जाए दोस्तों तो आप बोल सकते हैं चाइना ही आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। सर्वाधिक दूध का उत्पादन पूछा जाए तो अपना देश भारत याद रखिएगा आप। कहता है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम? दोस्तों इसका उत्तर तो हम बता चुके हैं, सिद्धार्थ आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो शब्द है यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति साथ ही देश का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है यह अनुच्छेद 60 से संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा यह दोस्तों अनुच्छेद 61 से संबंधित है। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। रतौंधी जो है साथी यह आंख से संबंधित रोग है बोल सकते हैं आप। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और बोल सकते हैं जो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप गाजर सब बोल सकते हैं, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु से संबंधित है दोस्तों, तमिलनाडु से। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये दोनों पंजाब राज्य से संबंधित है। किससे? पंजाब से संबंधित है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वेड के द्वारा किया गया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों की सहायता से। अगर गल्फर नहीं दिया रहेगा तो आपके एग्जाम में दोस्तों विकल्प में गिल्स दिया रहेगा बोल सकते हैं। मछली में याद रखिएगा आप बह निषेचन होता है, मछली और मेढक में बह निषेचन होता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा दिया गया। दोस्तों जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी के द्वारा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों बोल सकते लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में यह घटना हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने
किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था दोस्तों 1939 में आप बोल सकते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बात किया जाए तो इसका जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था मुंबई में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक जिसको हम पीएनबी के नाम से जानते हैं, इसका भी गठन इन्होंने ही किया, लाला लाजपत राय ने। साइमन कमीशन का विरोध में दोस्तों लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया और उसी में इसका मृत्यु हो गया था लाला लाजपत राय का। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा दोस्तों इसका हत्या किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे बोल सकते हैं। और 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से यह 10 मई को शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के मेरठ से। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू और कहाँ की बनी थी? तो बोल सकते हैं आप मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश की बनी थी। सरोजिनी नायडू को भारत को किला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव, यह महिला है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट जो है मेरे दोस्त यह नेपाल में है और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में कोलकाता में बोल सकते हैं। और याद रखिएगा पूर्ण जागरण का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था। कहता रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। 1897 में इसका स्थापना किया गया था। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में वास्को डिगामा भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया दोस्तों बोल सकते हैं। कालीकट पहुंचा था और कालीकट का राजा चमोरिन ने इसका स्वागत किया था। वास्को डिगामा दोस्तों पुर्तगाली व्यक्ति थे। यह 3 बार भारत आए थे। दूसरा बार पूछा जाए तो 1502 में, तीसरा बार पूछा जाए मेरे दोस्त तो 1524 में और 1524 में इसका निधन यही हो गया था, इसका मृत्यु हो गया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाली व्यक्ति था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में मेरे दोस्त हवा महल स्थित है। कहता सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। साथ ही सिखों में टोटल बोल सकते 10 गुरु हुए। 10वां और अंतिम गुरु पूछा जाए गुरु गोविंद सिंह जिसका जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का भी स्थापना किया था। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी इसका प्रमुख त्योहार हो जाता है सिखों का। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और दोस्तों भारत का बिस्मार्क भी इसको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यह बारदोली आंदोलन से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी का उपाधि इसे हिटलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया गया था। और भारत के प्रथम अगर आपसे पूछा जाए उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आप बोल सकते हैं। कहता दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है बोल सकते हैं। साथ ही जो शक्ति स्थल है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो यह श्रीमती इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाता है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। यह दोस्तों राजनीति से संबंधित है। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है बोल सकते हैं। चाणक्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। वही चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों जिसने बोल सकते हैं मौर्य वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट
क्वेश्चन कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। यहीं पर अगर आपसे पूछ लेता जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था बोल सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। यह बिहार से संबंधित है दोस्तों, यह बिहार के रहने वाले थे। इसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। क्वेश्चन कहता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल आप लोग बताइएगा उसका क्या नाम है? इसके समाधि स्थल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था कब? तो इसका स्थापना 8 मई 1863 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है इसका मुख्यालय। और बोल सकते हैं इसका जो दोस्तों रेड क्रॉस विश्व रेड क्रॉस का जो स्थापना किसने किया था? हेनरी डुनॉट के द्वारा किया गया था। प्रश्न का था सूर्योदय का देश कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों जापान इसके लिए प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता? 8 मार्च के दिन। यही अगर आपसे पूछ लेता जो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही दोस्तों अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पूछ लेता यानी मजदूर दिवस तब बोलते 1 मई के दिन मनाया जाता है। कब? तो 1 मई के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन का था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा की राजधानी आपको पता है? पणजी बोल सकते हैं। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यह दोस्तों केरल से संबंधित हो जाते हैं, केरल से। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी बनी अगर पूछा जाए तो 1912 में बोलिएगा। 1911 में इसका गठन किया गया था, घोषणा किया गया था, याद रखिएगा। 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था जो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की और बंगाल विभाजन रद्द करने का। तो बंगाल विभाजन तो रद्द 1911 में ही हो गया, घोषणा भी किया गया था। 1911 में घोषणा किया गया था दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी, लेकिन बना दोस्तों 1912 में, याद रखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र है। शुक्र जो है दोस्तों इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता, सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता। शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं होते हैं, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? बाघ है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है दोस्तों। यही अगर आपसे दोस्तों बिहार का राजकीय पशु पूछ लिया जाए तो बैल बोल सकते हैं आप। अगर बिहार का दोस्तों राजकीय पक्षी पूछ लिया जाए तो गोरैया आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जो घोषित किया गया था 2009 में घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। यही अगर बिहार का राजकीय फूल पूछ लिया जाए आपसे तो आप गेंदा को लॉक कर सकते हैं। किसको? तो गेंदा को मेरे दोस्त लॉक कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? बरगद। यही बिहार का अगर राजकीय वृक्ष पूछ लिया जाए तो आप पीपल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आता है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। दोस्तों बोल सकते हैं जो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है यह हॉकी से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। और भारतीय राष्ट्रीय झंडे का दोस्तों डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन। और राष्ट्रीय गान दोस्तों गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम को लिया गया आनंद मठ से और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसे लिखा गया है। क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को बापू किसने पहले दोस्तों कहा था? तो बोल सकते पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत।
राष्ट्रगान गाने की अवधि दोस्तों 52 सेकंड आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से इसका संबंध है, हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि दोस्तों यह मस्तिष्क में स्थित होती है और बोल सकते हैं मटर के दाने की समान यह ग्रंथि होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है? तो हीरा है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछा जाए तो हीरा बोलिएगा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा, जिसको कॉपर कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता था? काला साथी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश, दोस्तों काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो के द्वारा इसका आविष्कार किया गया, दूरबीन का। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट इसका नाम है। क्या नाम है? राजघाट आप बोल सकते हैं। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने तक टोटल 34 किलोमीटर के आसपास दूरी तय की थी और इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, याद रखिएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा दोस्तों हो जाएगा, जो कि 1984 में 1984 में गया था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा को आप लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन का था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली कहता इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य? 193 दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो 15 है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य है? तो 5 गो अस्थायी सदस्य इसमें से है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के दोस्तों, रक्त का थक्का संबंधित है विटामिन के से। फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और यह जो किस दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित है? तो 243 से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद इसका आयोजन किया जाता है। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरियो में। और रियो डी जेनेरियो जो है यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ब्राजील के अंतर्गत बोल सकते हैं, ब्राजील। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर के दिन। 10 दिसंबर सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा आप बोल सकते हैं, यह भैंस की नस्ल है दोस्तों। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा यह बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,21,2। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों चाइना यहाँ पर बोल सकते हैं। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का यह सूचक है। किसका? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? यह असम से संबंधित है दोस्तों। और काजीरंगा जो है यह एक सिंग वाला गेंडा के लिए भी प्रसिद्ध है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन शहर स्थित।
निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाता है? चांदी। चांदी का प्रतीक बोल सकते हैं Ag और इसका परमाणु क्रमांक 47 याद रखिएगा। कथा गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। मीथेन को बोल सकते हैं मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र पूछ लिया जाए तो CH4 बोलिएगा। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में दोस्तों कौन गैस पाया जाता है? तो मीथेन गैस ही पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कहा था लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य दोस्तों पूछा गया। राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो अनंत होता है। यह अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा का। इसके सदस्य का अगर कार्यकाल पूछा जाए तब 6 वर्ष का। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला कहिए या मिल्की वे कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। कथा तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो इसको अवधी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथा हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस। दोस्तों कथा है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस यूनान में दोस्तों 1896 से बोल सकते हैं 1896। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी। कहता भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980। मास्को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान दोस्तों, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तब 5 गोले इसमें होते हैं, 5 गोले। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में पहली बार भाग लिया था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया। यह पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी कारण होता है? तो यह कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम याद रख सकते हैं। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे यानी किडनी बोल सकते हैं आप। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को दोस्तों दिया गया है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां बिहार से संबंधित है और दोस्तों इसको भारत के चारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2001 में बिस्मिल्लाह खां को बोल सकते भारत रत्न दिया गया और भारत रत्न दोस्तों 2001 में लता मंगेशकर को भी दिया गया, जिसे भारत का स्वर कोकिला कहा जाता है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी और भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए फिर भी सी राजगोपालाचारी। कहता भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस दोस्तों आप बोल सकते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला? तो जापान की दोस्तों जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यह यकृत या लीवर बोल सकते हैं। यकृत से संबंधित यह रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का सूत्र C4H10 बोल सकते हैं। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिसेप दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कथा किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त बोल सकते हैं आप। अशोक जो है यह मौर्य वंश से संबंधित है और कलिंग युद्ध भी दोस्तों इसी से संबंधित है। 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर बोल सकते हैं आप मुगल वंश से संबंधित है। मुगल वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बाबर को लॉक कर सकते हैं। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा किया गया। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल और दोस्तों अमेरिका में हुआ था गदर पार्टी का स्थापना 1913 में बोल सकते हैं। गदर पार्टी का स्थापना किया गया। क्वेश्चन कहता है
सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ 1951 में और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि दोस्तों 1951 से 56 बोल सकते हैं आप। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें जो जोर दिया गया था वह कृषि क्षेत्र पर इसमें जोर दिया गया। टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? ओ में भी पूछा जाए तो ओ निगेटिव वाला आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां? 206 के आसपास। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरोल होता है और विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन भी कहा जाता है। बोल सकते हैं विटामिन डी की कमी कारण 2 गो रोग याद रखिएगा, एक रिकेट्स और दूसरा ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है और ऑस्टियोमलेशिया दोस्तों वयस्कों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे आपको टोटल 150 प्रश्न, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न थे, जिसको हम कम समय में रिवीजन के तौर पे करवा दिया। और ये सब प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम हो या बिहार दरोगा एग्जाम हो या बिहार एसएससी एग्जाम हो या दोस्तों बीपीएससी प्री एग्जाम का बात कीजिए या बीपीएससी टीचर 4.0 एग्जाम का बात कीजिए, ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आ सकते हैं ये सब एग्जाम में। इसमें से आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।